हेलो दोस्तों, आज सेट 5 है जो बिहार पुलिस के लिए पूछा गया प्रश्न और उसके साथ मैं एक्सप्लेन कर कर लाया हूँ। इसमें पहला प्रश्न है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध किस वंश से है। गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध किस वंश से है? तो आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? तो सिमुक ने किया था। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। सातवाहन वंश के नाम क्या था? माता के नाम पर होता था। माता के नाम पर होता था, जिसमें गौतमी बलश्री। गौतमी बलश्री। उसके बाद आता है शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक पुष्पमित्र शुंग। पुष्पमित्र शुंग हुए। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्पमित्र शुंग। पुष्पमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। पुष्पमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आया? यानी भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद शक और हुन आए। शक और हुन आए। इसको पराजित किए थे कौन? गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने यानी शकों को पराजित कर किया, जिससे इन्हें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त से संबंधित एक अभिलेख था जिसको कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित? समुद्रगुप्त से। और इसके रचना किसने किया था? तो हरिसेन के द्वारा रचना किया गया था। कौन सी भाषा में? संस्कृत में। कौन सी भाषा? संस्कृत में किया गया था। अब गुप्त वंश मतलब भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त वंश को। गुप्त वंश से संबंधित एक कुमार गुप्त हुए। कुमार गुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना किया था। अगला सवाल है कि मंदसौर प्रशस्ति किस शासक के उपलब्धियां का विवरण मिलता है? यानी मंदसौर प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? तो स्कंदगुप्त से। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। मंदसौर प्रशस्ति किससे? तो स्कंदगुप्त से। अब चंद्रगुप्त द्वितीय अपना इसका उपाधि क्या है? विक्रम आदित्य की उपाधि धारण किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम आदित्य का उपाधि धारण किया और इन्हीं के शासन काल में फहियान, एक चीनी यात्री फहियान भारत आया था। इनके बुक है फोक्यूकी। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या है? विक्रम आदित्य। इनके शासन काल में कौन आए? तो फहियान आए। फहियान का बुक क्या है? फोक्यूकी। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की भूमि को अपरहन कहा जाता है? किस प्रकार की भूमि को अपरहन कहा जाता है? तो बिना जोते हुई जंगली भूमि को अपरहन कहा जाता है। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान की गई? तो लॉर्ड मियो के। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ? यानी किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को क्या कहा गया? राय बहादुर और खान बहादुर कहा गया। तो लॉर्ड मियो के शासनकाल में। लॉर्ड मियो के शासनकाल में। भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड मियो के शासनकाल में 1871-72 में। और कैसी जनगणना थी? तो अनियमित थी। अनियमित जनगणना किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मियो के शासनकाल में ही। और नियमित जनगणना कब हुआ? 1881 ईस्वी में रिपन के शासनकाल में। रिपन के शासनकाल में। भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में आया? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। द्वितीय अफगान युद्ध लिटन के शासनकाल में। द्वितीय अफगान युद्ध किसके शासनकाल में? तो लिटन के शासनकाल में। धार्मिक आयोग के अधिनियम किसके शासनकाल में आया? डलहौजी के शासनकाल में। प्राचीन स्मारक अधिनियम किसके काल में आया? प्राचीन
स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आया, और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही बंगाल का विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में इसी बंगाल के विभाजन में स्वदेशी आंदोलन चला था। स्वदेशी आंदोलन चला था। अब इस लॉर्ड डलहौजी ने धार्मिक आयोग अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया। तो लॉर्ड डलहौजी ने के भारत में पहली बार ट्रेन चलाई थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत में पहली बार ट्रेन चली थी 1853 ईस्वी में। मुंबई से थावे तक कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर तक चला था। 34 किलोमीटर मुंबई से थावे तक 1853 में। किसके शासनकाल में? द लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके शासनकाल में? तो एमहर्स्ट के शासनकाल में। एमहर्स्ट के शासनकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध एमहर्स्ट के शासनकाल में हुआ था। अगला है कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्ति भारत का फर्स्ट वायसराय कौन था? यानी ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्ति भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। भारत में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन कहाँ होता है? तो दामोदर नदी घाटी में। किस मिट्टी को केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? यानी किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में। और नमी धारण करने की क्षमता सबसे कम कौन सी मिट्टी में होती है? तो बलुई मिट्टी में। बलुई मिट्टी में नमी धारण करने की सबसे कम क्षमता बलुई मिट्टी में। सबसे अधिक नमी धारण करने वाली क्षमता काली मिट्टी में। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा गुजरात, महाराष्ट्र में काली मिट्टी। गुजरात और महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। गुजरात में नवीन कॉप को क्या कहा जाता था? गोरडू कहा जाता है। गोरडू कहा जाता है। गुजरात के क्षेत्र में नवीन कॉप मिट्टी को, मृदा को क्या कहते हैं? गोरडू कहते हैं।